हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं? क्यों उसकी परिक्रमा करते हैं? और आखिर ऐसा क्या है इस पेड़ में कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसे वृक्षों में अपना स्वरूप बताया? कहा जाता है कि पीपल केवल एक पेड़ नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीपल की पूजा की शुरुआत कैसे हुई, शास्त्रों में इसका क्या महत्व है, भगवान विष्णु और पीपल का क्या संबंध है, शनिवार को इसकी पूजा क्यों की जाती है और पीपल से जुड़ी वो कथा क्या है जिसे सदियों से सुनाया जाता आ रहा है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में हम जानेंगे कि पीपल की पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीपल का संस्कृत नाम अश्वत्थ है। भारतीय परंपरा में यह वृक्ष बहुत प्राचीन समय से पूजनीय रहा है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार अश्वत्थ का धार्मिक महत्व वैदिक परंपरा से भी जुड़ा हुआ है और प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में अवशेषों में भी इसके चित्र मिलते हैं। लेकिन पीपल को सबसे विशेष स्थान मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणम, अर्थात वृक्षों में मैं अश्वत्थ अर्थात पीपल हूँ। यही कारण है कि भक्तों के लिए पीपल का पेड़ केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं रहा बल्कि भगवान के स्मरण का माध्यम भी बन गया है। पुराणों से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि पीपल की जड़, तना, शाखाओं और पत्तों में अलग अलग दिव्य शक्तियों का निवास है। स्कंद पुराण में जुड़ी व्याख्याओं में भी पीपल को नारायण से जोड़ा गया है। इसलिए जब कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़ता है तो वह केवल एक पेड़ को प्रणाम नहीं करता बल्कि उसमें ईश्वर की उपस्थिति का भाव रखकर प्रणाम करता है। यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है। प्रकृति की रक्षा को भी धर्म और श्रद्धा से जोड़ दिया गया है। अब सुनिए कि पीपल से जुड़ी एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा क्या है। लोकप्रिय पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। कहा जाता है कि दो असुर अश्वत्थ और पीपल अपने रूप बदलकर लोगों को परेशान करते थे। एक कथा परंपरा में बताया जाता है कि इनमें से एक पीपल के वृक्ष का रूप धारण करता और दूसरा घोड़े का रूप ले लेता। ऋषियों और देवताओं ने उनकी इस परेशानी से मुक्ति के लिए एक उपाय किया। कथा के अलग अलग संस्करण अलग अलग रूप में मिलते हैं, इसलिए इसे प्रामाणिक ऐतिहासिक घटना की बजाय पौराणिक लोक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। लेकिन इन कथाओं का मूल संदेश यही है कि पीपल को साधारण वृक्ष ना मानकर पवित्र और देवतुल्य वृक्ष के रूप में देखा गया। अब सवाल आता है कि शनिवार को ही पीपल के पेड़ की पूजा इतनी प्रसिद्ध क्यों है? हिंदू परंपरा में पीपल का संबंध शनि देव की पूजा से भी जोड़ा जाता है। कई जगहों पर शनिवार के दिन लोग पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। पीपल की पूजा का संबंध कुछ अमावस्या की परंपराओं से भी मिलता है। विशेषकर सोमवती अमावस्या के अवसर पर पीपल की पूजा की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है। धार्मिक मान्यता में इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना से जोड़ा जाता है। पीपल की पूजा का एक बहुत सुंदर संदेश पर्यावरण संरक्षण भी है। ज़रा सोचिए, जिस पेड़ को लोग भगवान का स्वरूप मानते हैं उस पेड़ को काटने से पहले इंसान कई बार ज़रूर सोचता है। यानी हमारी परंपराओं ने प्रकृति को बचाने के लिए उसके साथ श्रद्धा का रिश्ता बना दिया है। इसी वजह से पीपल भारतीय संस्कृति में धार्मिक होने के साथ साथ सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया है।
अब पीपल की पूजा कैसे करनी चाहिए? अगर आप धार्मिक श्रद्धा से पीपल की पूजा करना चाहते हैं तो सामान्य रूप से सुबह स्नान करके स्वच्छ होकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं, हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करें। पीपल की जड़ में श्रद्धा अनुसार जल अर्पित करें, दीपक जलाएं यदि उस स्थान पर ऐसा कुछ करना सुरक्षित और अनुमति युक्त हो तो। फिर शांत मन से प्रार्थना करें। कई परंपराओं में पीपल की परिक्रमा भी की जाती है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेड़ को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ ना बांधें, कील ना ठोकें और आसपास गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि अगर हम सच में पीपल को देव स्वरूप मानते हैं तो उसकी रक्षा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। पीपल की पूजा का असली अर्थ केवल दीपक जलाना या परिक्रमा करना नहीं है। इसका सबसे सुंदर संदेश है कि प्रकृति में भी परमात्मा को देखना। जब हम पेड़ को प्रणाम करते हैं तो हम उस जीवन को प्रणाम करते हैं जो हमें छाया देता है, अनेक जीवों को आश्रय देता है और हमारी धरती को हरा भरा बनाए रखता है। शायद यही कारण है कि हज़ारों वर्षों के बाद भी पीपल आज हमारे मंदिरों, गांवों और धार्मिक परंपराओं में अपनी जगह बनाए हुए है। तो अगली बार जब आपको किसी मंदिर या रास्ते के किनारे पीपल का विशाल वृक्ष दिखाई दे तो उसके नीचे दीपक जलता हुआ नज़र आए तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि लोग एक पेड़ की पूजा कर रहे हैं, बल्कि याद रखिएगा कि यह उस भारतीय परंपरा की निशानी है जिसने प्रकृति को भी ईश्वर के करीब माना है। अगर आपको पीपल के पेड़ से जुड़ी ये कहानी और धार्मिक महत्व पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी रोचक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि।